एक रात अचानक आपके सामने एक विशाल काला नाग प्रकट हो जाए और उसकी आंखों में सिर्फ भूख नहीं बल्कि एक गहरी जलती हुई चाहत हो। आज की ये कहानी ऐसी ही है। एक 30 साल की अकेली महिला जिसका नाम है अनन्या और एक रहस्यमयी नाग जो सिर्फ सांप नहीं था। ये कहानी है उस अनियंत्रित आकर्षण की, उस जुनून की जो इंसान और प्रकृति के बीच की सीमाओं को तोड़ देता है। अगर आप डरते हैं तो अभी वीडियो बंद कर दें, क्योंकि एक बार सुनना शुरू किया तो नींद उड़ जाएगी, दिल धड़कने लगेगा और आखिरी तक रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसी सच्चाई है जो आपकी रूह को छू लेगी। चलिए शुरू करते हैं। कोलकाता की चकाचौंध से दूर पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के किनारे बसा था वो पुराना जर्जर मकान। छत पर लाल टाइलें टूटी हुई, दीवारों पर बारिश की वजह से हरे काले धब्बे और चारों तरफ घना साल का जंगल। अनन्या ने यही मकान 3 महीने पहले खरीदा था। उसकी उम्र ठीक 30 साल थी। चेहरा साधारण लेकिन आंखें गहरी, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो पर बहुत कम महसूस किया हो। शहर में नौकरी करती थी, एक छोटी सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्रिएटिव हेड। लेकिन हर शाम जब ऑफिस से निकलती तो लगता जैसे कोई खालीपन उसके सीने में बढ़ता जा रहा हो। कोई साथी नहीं, कोई ऐसा नहीं जिससे कह सके आज बहुत थक गई हूं। माँ बाप दोनों गुजर चुके थे, दोस्त कम थे और जो थे भी वे शादी ब्याह की बातें करके उसे और अकेला कर देते। इसलिए अनन्या ने फैसला किया शहर छोड़कर जंगल के किनारे शांति ढूंढेगी। पहली रात ठीक याद है, बारिश इतनी तेज कि छत टपक रही थी, बिजली गई हुई थी। अनन्या ने मोमबत्ती जलाई और पुरानी किताब देवदास खोल ली। बाहर हवा में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी, पत्तियां और कुछ पुराना गहरा। तभी खिड़की के शीशे पर एक छाया पड़ी, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत भारी चीज सरक रही हो। अनन्या ने किताब बंद की, दिल की धड़कन कान में गूंजने लगी। उसने सोचा शायद कोई जंगली सुअर या भालू, लेकिन जब उसने खिड़की की ओर देखा तो उसकी सांस थम गई। एक विशाल काला नाग, लंबाई कम से कम 15 फुट, शरीर इतना मोटा कि अनन्या की कमर से भी ज्यादा। उसकी त्वचा पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। सिर ऊंचा उठा हुआ, आंखें 2 छोटी छोटी लाल पीली लपटें, जैसे कोई जिंदा कोयला जल रहा हो। अनन्या पीछे हटी, कुर्सी गिर गई, मोमबत्ती की लौ कांपने लगी। नाग धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा पहले से खुला था, हवा के कारण। अनन्या चीखना चाहती थी लेकिन गला सूख कर पत्थर हो गया। नाग अंदर आया, फर्श पर उसकी देह घिसटने की आवाज। वो अनन्या के ठीक सामने रुका, जीभ बाहर निकली, लंबी दोहरी। लेकिन वो हमला नहीं कर रहा था, बस हवा सूंघ रहा था, अनन्या की महक। फिर एक पल ऐसा आया जो अनन्या कभी नहीं भूल पाई। नाग की बाई आंख से एक आंसू टपका। हाँ, आंसू, चमकीला मोती जैसा। फर्श पर गिरते ही हल्की सी चमक हुई, जैसे कोई पुरानी याद उसके मन में उतर रही हो। कोई दर्द, कोई इंतजार, कोई अधूरी चाहत। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। नाग ने जवाब नहीं दिया, बस सिर थोड़ा नीचा किया, जैसे कोई शर्मिंदा इंसान। फिर धीरे धीरे बाहर चला गया। अनन्या पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह हुई तो लगा शायद सपना था, लेकिन फर्श पर वो चमकीला निशान था जहां आंसू गिरा था। अगली रात फिर आया। इस बार अनन्या डर के साथ साथ जिज्ञासा महसूस कर रही थी। उसने दूध का एक कटोरा रख दिया। नाग आया, दूध पिया, फिर उसके पैरों के पास लेट गया। उसकी ठंडी त्वचा अनन्या के नंगे पैरों से छुई। अनन्या का पूरा शरीर सिहर उठा। ठंडक ऐसी कि हड्डियां तक कांप गई, लेकिन उस ठंडक में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे कोई पुराना आग का कोयला अभी भी जल रहा हो। तीसरी रात अनन्या ने हिम्मत करके उसके सिर को छुआ। नाग ने आंखें बंद कर ली, जैसे कोई बच्चा मां के स्पर्श में सुकून पा रहा हो। अनन्या को लगा ये सिर्फ सांप नहीं है, इसमें कोई आत्मा है, कोई दर्द है। धीरे धीरे रातें बदलने लगी। अनन्या हर शाम जंगल की ओर देखती। काल, अब उसे यही नाम लगने लगा था, हर रात आता, कभी दूध पीता, कभी सिर्फ उसके पास लेट जाता, कभी अपनी देह से उसके चारों ओर लिपट जाता, इतनी नरमी से कि अनन्या को डर नहीं लगता था, बल्कि एक अजीब सा सुरक्षा का एहसास होता था। एक रात अनन्या ने सपना देखा। सपने में एक युवक खड़ा था, लंबा, गोरा, काली घनी आंखें, कंधे चौड़े लेकिन चेहरा उदास। वो बोला, मेरा नाम काल था। 100 साल पहले मैं इंसान था, एक राजकुमार, लेकिन एक ऋषि का श्राप और मैं ये बन गया। अनन्या जागी, उसका तकिया भीगा हुआ था। वो रो रही थी, बिना जाने क्यों। अगले दिन से उसने काल से बात करना शुरू किया। काल, तुम सच में इंसान थे?
नाग ने सिर्फ आंखों से जवाब दिया, हाँ। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया। अनन्या अब रात को जंगल की उस पुरानी गुफा में जाने लगी। गुफा में एक छोटा सा तालाब था, चारों तरफ पत्थर। वहां काल अपनी पूरी देह फैलाकर लेट जाता। अनन्या उसके शरीर पर सिर रखकर लेट जाती। घंटों, कभी कभी पूरी रात। उसका स्पर्श अब सिर्फ ठंडा नहीं लगता था। जब काल की देह उसके शरीर से लिपटती तो अनन्या को लगता जैसे कोई पुरानी आत्मा उसमें वापस लौट रही हो। उसकी सांसें तेज हो जाती, दिल की धड़कन काल की देह के साथ ताल मिलाने लगती। कभी कभी अनन्या की उंगलियां काल की त्वचा पर घूमती, रेशमी, चिकनी लेकिन शक्तिशाली। एक रात काल ने अपनी जीभ अनन्या के गले पर फेरी, धीरे से, जैसे कोई प्रेमी चूम रहा हो। अनन्या की आंखें बंद हो गई, उसका शरीर कांप उठा। मन में हजार सवाल, ये गलत है, समाज क्या कहेगा, लेकिन दिल सिर्फ एक ही आवाज सुना रहा था, रुकना मत। अनन्या ने पहली बार काल के सिर को अपनी छाती से लगाया। काल की आंखें बंद थीं, जैसे वो पहली बार किसी के इतने करीब आया हो। अनन्या को लगा वो कभी इतनी जीवित नहीं हुई। शहर में जितने लोग थे उनमें से कोई भी उसे ऐसा महसूस नहीं करा पाया था। लेकिन डर भी था, अपराध बोध भी था। मैं पागल हो गई हूं क्या, वो खुद से पूछती। ये प्रेम नहीं, ये कुछ और है। फिर भी वो रुक नहीं पाई। एक रात गुफा में काल ने पहली बार बोला, आवाज गहरी, धीमी, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड बज रहा हो। अनन्या, मैं 1000 साल से इंतजार कर रहा हूं। किसका? उसका जो मुझे बिना डरे, बिना शर्त स्वीकार करे। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। मैं डरती हूं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, काल ने धीरे से कहा। श्राप टूटने के लिए सिर्फ स्वीकार करना काफी नहीं, मुझे तुम्हारे स्पर्श में इंसानियत महसूस होनी चाहिए। तुम्हारे दिल में मुझे इंसान मानना चाहिए। अनन्या ने काल की देह को दोनों हाथों से पकड़ा। मैं तुम्हें इंसान मानती हूँ काल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उस रात गुफा में तेज रोशनी हुई, जैसे कोई 1000 मोमबत्तियां एक साथ जल उठी हों। काल की देह सिकुड़ने लगी, त्वचा बदलने लगी। अनन्या ने आंखें बंद कर ली, डर से नहीं, भावना से। जब आंखें खोली तो सामने खड़ा था वो युवक, वही सपनों वाला चेहरा, लंबा मजबूत कद, काली घनी आंखें, होठों पर हल्की मुस्कान। अनन्या, उसकी आवाज अब पूरी तरह इंसानी थी, गहरी, मधुर, थोड़ी कांपती हुई। अनन्या रो पड़ी। उसने उसे गले लगा लिया। काल के हाथ अब इंसानी थे, गर्म, मजबूत। उसने अनन्या के माथे पर होंठ रख दिए। मैं वापस आ गया हूं। वे दोनों अब जंगल में ही रहते हैं। एक छोटा सा घर बनाया है, मिट्टी का, छप्पर वाला, दुनिया से दूर। गांव वाले सोचते हैं अनन्या अकेली रहती है, लेकिन रात को जब चांद निकलता है तो काल अनन्या को गले लगाता है और अनन्या को लगता है उसने जो खोया था वो मिल गया। कभी कभी अनन्या सोचती है, क्या ये सपना है? फिर काल का स्पर्श महसूस करती है और मुस्कुरा देती है, क्योंकि सच्चा प्रेम रूप नहीं देखता, वो सिर्फ महसूस करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि प्रेम इतना गहरा हो सकता है कि वो इंसान को सांप से और सांप को इंसान बना दे?